अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न करो, माँ बाप के साथ एहसान करो, रिश्तेदारों और यतीमों से और मिस्कीनों से और क़राबतदार हमसाया से और अजनबी हमसाया से और पहलू के साथी से, राह के मुसाफिर से और उनसे जिनके तुम मालिक हो। यकीनन अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों और शरीफों को पसंद नहीं फरमाता। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और तकवा इख्तियार करो। तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। अल्लाह की इबादत करो, किसी को रब के साथ शरीक ना ठहराओ। नेक काम करने वाले अल्लाह के महबूब हैं। मस्जिद नमरा में खुतबा हज इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला ने कहा, अल्लाह ने दीन इस्लाम को इंसानियत के लिए पसंद किया। अल्लाह ताला ने नेकी करने और बुराई से दूर रहने का हुक्म दिया। शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उससे दूर रहो। अल्लाह ताला ईमान वालों को बेहतरीन इनाम देगा। खुतबा हज में मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं। इमाम काबा ने कहा कि ए अल्लाह, तू फ़लस्तीन में हमारे भाइयों का ख्याल रख, भूखों को आसूदा कर, उनके बेघरों को आसरा दे, उनके खौफज़दा लोगों को अमान दे, उन्हें दुश्मनों के शर से महफूज रख। ए ईमान वालों, अहद की पासदारी करो, यतीमों, मस्कीनों, बेवाओं और हमसायों के साथ शफकत करो। अल्लाह तकब्बुर वालों को पसंद नहीं करता। हमेशा सब्र का रास्ता इख्तियार करो, वालिदैन को नाराज ना करो। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला ने कहा कि हलाल चीज़ों को अपनाओ और हराम चीज़ों से परहेज करो। अगर तुम अपने दुश्मन को माफ़ कर दो तो अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। आज़मीन ने मस्जिद नमरा में हज का खुतबा सुना। ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की। हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा की अदायगी जारी। लाखों आज़मीन हज मैदान अरफात में जमा। बारगाह इलाही में इबादतों और दुआओं का सिलसिला जारी। हाजी सूरज गरूब होने तक मैदान अरफात में वकूफ़ करेंगे। उसके बाद हज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा जाएंगे, जहाँ मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी पढ़ने के बाद रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला ने हज का खुतबा दिया। हज का खुतबा उर्दू और इंग्लिश समेत 35 मुख्तलिफ ज़ुबानों में नशर किया गया। लाखों अफराद बराह रास्त सुना। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने कहा, पाकिस्तान के आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए। गजा के मजलूमों और कश्मीर के लिए खुसूसी दुआएं की जा रही हैं। अल्लाह ने पाकिस्तान को भारत के साथ कशीदगी में सुरखरू किया। आज़मीन हज पाकिस्तान की सलामती के लिए भी दुआ करें। छोटी गाड़ियां महंगी होंगी। सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में किफ़ायत जारी मुहिम पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। तमाम वफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। बिजली और गैस के बिल महदूद रखे जाएंगे। गैर ज़रूरी ज़मीनी ग्रांट्स के इजरा पर भी पाबंदी होगी। गैर एलानिया मंसूबों की मद में फंड्स खर्च नहीं किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का दौरा अज़रबैजान। आज़री सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत करने पर तबादला ख्याल। सदर अज़रबैजान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे में ताउन को मज़ीद बढ़ाएंगे।